श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पिछले पार्ट में हम सबने सुना, विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा कि भगवान ये बताएं कि ये सृष्टि किस प्रकार सृष्टि का विस्तार हुआ। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 5 प्रकार की सृष्टि की। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 प्रकार की सृष्टि अविद्या की है। और इससे जब ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया और उन्हें सृष्टि की, ब्रह्मा जी को सृष्टि की सनक सवार थी। तब उन्होंने भगवान का ध्यान करके अपने मन को, हृदय को पवित्र किया। तब उन्होंने 4 ब्रह्मचारियों को जन्म दिया, जिनके नाम सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि बेटा तुम लोग भी सृष्टि करो। तो सनकादि ऋषि ऊर्ध्ववेत्ता ब्रह्मचारी थे, तो उन्होंने सृष्टि करने से मना कर दिया। बोले पिताजी हम सृष्टि नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। जब बच्चों ने मना कर दिया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया और उनका क्रोध ही उनके भवों के बीच से रुद्र के रूप में प्रकट हुआ। सद्यो अजायत तन्मन्यु कुमारा नील लोहिता, नीले और लाल रंग का एक बालक का जन्म हुआ। तो वो बालक जन्म लेते ही बहुत जोर जोर से रोने लगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम रोते बहुत हो, इसके लिए तुम्हारा नाम रख दिया रुद्र। और वो बालक कहने लगा नामानि मे धाता स्थानानि च जगत गुरु, मुझे नाम दो और मुझे रहने का स्थान दो। और तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें यह जो पंचभूत हैं और इंद्रियां हैं, मन है, इन सब का हमने निर्माण किया है, तुम इन्हीं में रहो। और वो बालक बोला मुझे काम दो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि काम तो केवल इतने समय काम यही है कि सृष्टि का विस्तार करना है, तुम कर लोगे? तो वो बोला हाँ कर लूँगा। तो बोला करो। तब वो रुद्र ने, जो भोले बाबा थे, उन्होंने भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी आदि पैदा करने लगे। तो ब्रह्मा जी घबराए, बोले बेटा बेटा बस बस हो गई, ऐसी खतरनाक सृष्टि तुमसे नहीं करवानी है, और तुम जाओ और प्रभु का भजन करो। तब भगवान शंकर समाधि में चले गए और भगवान के भजन में लग गए। अब इसके बाद ब्रह्मा जी ने संकल्प सृष्टि के द्वारा सबसे पहले 10 ऋषियों को जन्म दिया। ये संकल्प सृष्टि है। तो उन 10 ऋषियों में मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुला, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देव ऋषि नारद, ये 10 ऋषि संकल्प के द्वारा ब्रह्मा जी ने प्रकट किए। और वाणी से सरस्वती जी को और छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया, तथा दक्षिण अंग से पुरुष को जन्म दिया
और बाएं अंग से स्त्री को। उनका नाम रखा मनु और शत्रुपा। अब ब्रह्मा जी बोले, तुम दोनों लोग मिलकर मैथुन सृष्टि का शुभारंभ करो। इतना कहकर ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे और मनु शत्रुपा ने मैथुन सृष्टि के द्वारा 3 बेटी और 2 पुत्रों को जन्म दिया। 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति और बेटा प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो बहुत दिनों के बाद एक बार मनु महाराज ब्रह्मा जी से मिलने आए। तब आए तो ब्रह्मा जी ने बहुत प्रसन्न होकर मनु को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, तुम जैसे पुत्र को पाकर मैं धन्य हो गया। तुमने हमारी हर बात को माना है और सृष्टि का विस्तार कैसा चल रहा है। तो मनु जी ने कहा, महाराज सृष्टि का विस्तार तो ठीक चल रहा है, लेकिन जो पृथ्वी थी उसको हिरण्याक्ष नामक दैत्य उठा के रसातल में ले गया है। अब हम पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार कैसे करें। तो ये जब मनु जी ने कहा ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी ने उतने समय भगवान श्री हरि का ध्यान किया और ध्यान करते ही ब्रह्मा जी के नाक से बाराह के रूप में भगवान श्री हरि प्रकट हुए। बोलो बाराह भगवान की जय। यह सर्वप्रथम भगवान का अवतार है बाराह के रूप में। अब वो बाराह भगवान प्रकट होते ही पहाड़ के जितने बड़े हो गए, उनका शरीर बढ़ता ही चला गया। तो सभी जितने ऋषि थे सभी ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की और कहा कि प्रभु, आप ही उस हिरण्याक्ष से पृथ्वी का उद्धार करने के लिए आपने ये स्वरूप को धारण किया है। ऐसा कहकर सभी ने स्तुति की और बाराह भगवान ने उस अपार जलराशि में अपने पैरों के द्वारा चीरते हुए रसातल में चले गए और वहाँ पृथ्वी रखी हुई थी, उसको अपने दांतों पे उठाकर वापस लेके आ ही रहे थे कि इतने में वो हिरण्याक्ष नाम का दैत्य मिल गया। तो भगवान ने उसको रास्ते में ही उसका वध कर दिया। फिर पृथ्वी को अपने आधार के ऊपर स्थापित कर दिया। अब जब इस प्रकार विदुर जी ने सुना कि ये हिरण्याक्ष कौन, विदुर जी कहते हैं कि मैत्रेय जी ये बताओ, ये हिरण्याक्ष कौन था, ये पृथ्वी को क्यों उठा ले गया। तब मैत्रेय जी विदुर जी को इसके पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि ये हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप ये कश्यप जी के पुत्र थे, जो महर्षि कश्यप थे उनके पुत्र थे। तो एक समय क्या हुआ कि सनकादि ऋषि ये वैकुंठ लोक में भगवान के दर्शन के लिए गए थे। तो ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप थे ये पूर्व जन्म में भगवान के पार्षद थे। इनका नाम था जय और विजय। तो इन्होंने वहाँ पे उनको दर्शन करने से मना कर दिया। इसके लिए इन्होंने इनको 3 जन्म के लिए श्राप दे दिया। बोले कि जाओ तुम लोग, ये वैकुंठ है और तुम लोग बहुत ही दुष्ट हो, तुम लोग यहाँ इस वैकुंठ में रहने के लायक नहीं हो। इसके लिए 3 जन्म के लिए
इनको राक्षस बना दिया। तो ये वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हैं जो कश्यप जी के यहाँ जन्म लिया। महर्षि कश्यप की बहुत सी पत्नियां थीं, उनमें जो दिति थी उनसे दैत्य प्रकट हुए और जो अदिति थी उनसे देवता। तो एक बार महर्षि कश्यप जी सायंकाल का समय था, वो संध्या वंदन करने जा रहे थे कि उसी समय दिति आई और उन्होंने काम की याचना किया। तो महर्षि कश्यप ने पहले मना किया कि देवी, इस समय ये जो संध्या का समय है, ये समय सही नहीं है। एषा घोरतमो वेला घोराणां घोरदर्शना चरन्ति यस्यां भूतानि भूतासानुचराणि। कश्यप जी कहते हैं कि देवी, ये बहुत ही शाम का समय घोर राक्षसादि का समय होता है और ये इस समय भगवान भूतनाथ अपने गणों के साथ विचरण करते हैं। शाम के समय 4 काम कभी नहीं करना चाहिए। सायंकाल के समय सबसे पहले आहार, शाम के समय सूर्यास्त के समय भोजन नहीं करना चाहिए। आहारम और मैथुनम, स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। और निद्रा, आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्याय विशेषता, और शाम के समय सोना नहीं चाहिए और शाम के समय पढ़ना भी नहीं चाहिए। शाम के समय अगर भोजन करोगे तो आहारम जायते व्याधि, आपको वो भोजन पचेगा नहीं, वो आपको आपकी बीमारी को बढ़ाएगा। और स्त्री प्रसंग करोगे तो दुष्ट संतति की प्रकट होगी, दुष्ट बालक प्रकट होंगे, दुष्ट पुत्र जन्म लेगा। और अगर निद्रा सोओगे तो घर में दरिद्रता का वास होगा, और अगर स्वाध्याय पढ़ोगे तो अविस्मरण हो जाएगा। तो आप स्वाध्याय अविस्मरणम पढ़ोगे तो शाम के समय जितना पढ़ोगे सब भूल जाओगे। इसके लिए 4 काम नहीं करना चाहिए। लेकिन दिति ने जब बहुत अन्य विनय किया, लेकिन दिति नहीं मानी, तो जब दिति का कामच जो शांत हुआ तब उनको बहुत बाद में पश्चाताप हुआ और उन्होंने कहा कि प्रभु अब गलती हो गई, अब क्या करें। तब तो कश्यप जी कहते हैं गलती हो गई तो अब तो तुमको परिणाम भोगना पड़ेगा। तो दिति कहती हैं कि महाराज क्या होगा। तो कश्यप जी कहते हैं कि 2 आतंकवादी पैदा होंगे जो पूरे संसार को परेशान कर देंगे, रुलाएंगे सबको। इस प्रकार तब अब जब ये दोनों गर्भ में आए तो माता दिति ने 100 वर्ष तक इनको जन्म ही नहीं दिया। सोचा कि देवताओं को परेशान करेंगे, इसके लिए दधार वर्षाणि शतम संकमानासुराद्रनाथ, कि देवताओं को ये लोग कष्ट देंगे, इसके लिए 100 वर्षों तक माता दिति ने इन दोनों को जन्म ही नहीं दिया। और महाराज जब 100 वर्षों के बाद इन दोनों का जन्म हुआ तब दोनों पैदा होते ही बढ़ने लगे और इनके जो मुकुट थे वो स्वर्ग में लगने लगे। और जो बड़ा भाई था वो हिरण्यकश्यप था और जो छोटा था वो हिरण्याक्ष। तो हिरण्यकश्यप अपने छोटे भाई से बहुत प्रेम करता था। एक बार हिरण्याक्ष ने कहा कि भैया मैं थोड़ा हाथों में खुजली हो रही है, इसके लिए मैं दिग्विजय करने जा रहा हूँ।
तो हिरण्याक्ष दिग्विजय के लिए निकला तो पहले वरुण लोक गया, वहाँ पे इसने वरुण को ललकारा। तो वरुण ने कहा भैया मैं तो अब युद्ध करना बूढ़ा हो गया हूँ, युद्ध करना सब बंद कर दिया है, और तुम अगर जाना चाहते हो तो तुम नारायण के पास चले जाओ, उनके पास तुमको युद्ध करने को मिल जाएगा, वही तुमको परास्त करेंगे। ऐसा सुनकर यह जा ही रहा था कि रास्ते में नारद जी मिल गए। तो नारद जी नारायण नारायण करते जा रहे थे। तो इसने कहा कि बाबा क्या नारायण नारायण करते हो, कुछ लड़ना भिड़ना आता है कि नहीं? नारद जी ने कहा लड़ना भिड़ना नहीं आता, लेकिन लड़ाना भिड़ाना जरूर आता है। नारद जी ने कहा कि जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुमको लड़ने वाला आगे मिल जाएगा। तो उसी समय प्रभु जब पृथ्वी को लेकर रथाचलते आ रहे थे तभी ये हिरण्याक्ष मिल गया, और इसने 12 रूप भगवान को ललकारा, बोला कि अरे जंगली सुअर रुक जा, किधर जा रहा है? तो भगवान ने कहा कि सत्यम वयम भुवन गोचरा मृगायुष्मद्विधान मृगे ग्राम सिंहान। भगवान कहते हैं कि तू सही कह रहा है कि मैं जंगली जीव हूँ, लेकिन मैं तुझे जैसे ग्राम सिंह यानी तुम जैसे कुत्तों को ही ढूंढता रहता हूँ। युष्मत विधान मृगे ग्राम सिंहान, ग्राम सिंह कहते हैं संस्कृत में कुत्ते को। भगवान कहते हैं युष्मत विधान मृगे ग्राम सिंहान, मैं तुम जैसे ग्राम के कुत्तों को ही ढूंढता रहता हूँ, जो मृत्यु के पास में बंधे हुए हैं। तुम्हारी इस बातचीत का, तुम्हारे इस कथन का मेरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ऐसा कहकर भगवान ने उससे युद्ध किया, और भगवान ने इसने भगवान के गदा मारी तो भगवान को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने माला फेंक दी हो। लेकिन भगवान को जब क्रोध आया तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने एक थप्पड़ में ही इसके कान के नीचे मारा कि गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने करेण कर्णमूले हन यथाम तुष्टा मरुत्पति, भगवान ने जो एक जोर का इसके कान के नीचे मारा तो एक गोविंदाय नमो नमः हो गया। जिस प्रकार इंद्र ने वज्र से वृत्तासुर के सभी हाथ पैर काट दिए थे, उसी प्रकार भगवान ने एक ही हाथ से इसको समाप्त कर दिया। अब सभी देवताओं ने फूलों की वर्षा की। इस प्रकार भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया, उसको अपने आधार के ऊपर लाकर स्थापित किया, और अब सृष्टि का विस्तार चालू हुआ। तो जो मनु महाराज के 5 संतानें थी, आहुति, देवहूति और प्रसूति, और पुत्र थे प्रियव्रत, उत्तानपाद। उसमें सबसे पहले देवहूति जी का चरित्र सुनाया। तो अब देवहूति जी का चरित्र, देवहूति और कर्दम जी का चरित्र अब अगले पार्ट में। सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।